सियाराम जय जय हनुमान। मित्रों, मैं पंडित अयोध्या प्रताप मिश्रा अयोध्या धाम से अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको मिथुन लग्न के जातकों के बारे में बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सा रत्न पहने तो उनकी कुंडली में सारे दोष लगभग खत्म हो जाते हैं। वीडियो शुरू करूं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकॉन को ऑल पर कर दिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन बिना बोले कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, मिथुन लग्न की बात कर रहा हूं, मिथुन राशि की बात नहीं कर रहा हूं। राशि आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन कुंडली में लग्न की जगह पे जहां पे 3 लिखा होता है वह मिथुन लग्न होता है। ऐसी कुंडली मिथुन लग्न के जातकों की होती है। मिथुन लग्न के जातकों को हीरा, नीलम और पन्ना ये तीनों रत्न धारण करना चाहिए। लग्न भाव के स्वामी हमारे बुध ग्रह हैं, अतः हमें पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, इसलिए हमको हीरा रत्न धारण करना चाहिए। और भाग्य भाव के स्वामी हैं शनिदेव, इसलिए नीलम रत्न हमें धारण करना चाहिए। ये तीनों ग्रह बुध, शुक्र और शनि मिथुन लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह हैं, और कारक ग्रह ही हमारे पूरे कुंडली को और हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो यदि यह अशुभ होंगे तो सही परिणाम हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे और बहुत सी बाधाएं हमारे जीवन में आती रहेंगी। और अगर यह शुभ स्थिति में है, चाहे कहीं भी बैठे हों, तो लाभ ही प्रदान करेंगे। और ऐसी दशा में अगर हम उनके रत्न को धारण करते हैं तो उनके प्रभाव में और वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर वह अशुभ स्थान पर बैठे हैं और उस स्थिति में हम इन रत्नों को धारण करते हैं तो उनके अशुभ परिणाम समाप्त हो जाते हैं और वह शुभ परिणाम देने लगते हैं। इसलिए हमको इन तीनों रत्नों को धारण करना चाहिए। अगर आप तीनों उंगलियों में नहीं पहनना चाहते हैं तो एक ही पेंडुलम में तीनों रत्नों को आप जड़वा कर धारण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन से रत्न को किस दिन और किस विधि से धारण करना है। हीरा, इसे आप चांदी में अथवा सोने में जड़वा कर शुक्रवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में धारण करिएगा। अगर संभव न हो तो आप इसे अनामिका में भी धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन हीरा को धारण करना है, इसलिए आपको गंगा जल और गाय के दूध से इसे स्नान कराकर ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार मंत्र जप के इस अंगूठी पर फूंक मार के पूर्व मुख होकर अपनी तर्जनी या अनामिका उंगली में धारण कर लीजिएगा। इसी तरह पन्ना रत्न को बुधवार के दिन गाय के दूध से और गंगा जल से स्नान कराकर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का 108 बार मंत्र जप के अंगूठी पर फूंक मार के अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करना है। और नीलम रत्न को शनिवार के दिन ओम शन शनिश्चराय नमः का 108 बार मंत्र जप कर उस पर फूंक मारकर अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना है। और यदि आप पेंडुलम बनवा के धारण करते हैं गले में तो आप बुधवार, शनिवार या शुक्रवार किसी भी दिन पेंडुलम को धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको गाय के दूध
और गंगा जल से उसे शुद्ध करके सबसे पहले जिस दिन भी आप शुरू करना चाहें, आपको तीनों दिन अभिमंत्रित करना है, यानी बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। बुधवार को आप बुध ग्रह के मंत्र से उसे अभिमंत्रित करेंगे, शुक्रवार को शुक्र ग्रह के मंत्र से उसे अभिमंत्रित करेंगे और शनिवार को शनि के मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। धारण आप तीनों दिनों में से कभी भी कर सकते हैं। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक आप उसे पूजा स्थल पर रखे रहिएगा। जब तीनों मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाए तब उस पेंडुलम को गले में धारण करिएगा। मित्रों, इस विधि से अगर मिथुन लग्न के जातक इन तीनों रत्नों को धारण करते हैं तो निसंदेह उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही दिखाई देगा। आजमा कर देखिएगा, निसंदेह लाभ होगा।